Good evening, student. Myself Rashmi Sharma, Department of Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ऑफ स्प्रिंग या संतान को टर्मिनेट करती है या प्रोड्यूस करती है। एल्गी में जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब एल्गी में वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें दिखता है या होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एल्गी में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वन बाय वन हम इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देखते जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में 3 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जिसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बाय सेल डिवीज़न। किसके द्वारा होते हैं? बाय सेल डिवीज़न। ये रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होते हैं जिसमें एल्गी के कुछ पार्ट्स को किसी भी वजह से उस पार्ट से एल्गी के मेन थैलस से क्या किया जाता है, अलग हो जाए, तो उस पार्ट से क्या होता है, न्यू प्लांट का या न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग अलग मेथड्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट बाय सेल डिवीज़न। इसमें क्या होता है, बाय सेल डिवीज़न में जो मदर सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में, एक मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में या 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ये डॉटर सेल्स न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इसे कभी कभी हम बाइनरी फिजन भी, इसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन भी कहते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि प्लूरोकोकस, कुछ डेस्माइट्स में या डायटम्स में, युग्लिना में पाया जाता है। ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एल्गी की क्या है, एक सेल है, एक कॉलोनी है, ठीक है, एक सेल है। अब एल्गी की एक सेल में क्या होता है, डिवीज़न होता है, डिवीज़न होता है या बाइनरी क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जिससे ये सेल क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एंड 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में ये क्या करते हैं, वापस से न्यू थैलस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन या खंडी जनन। फ्रेगमेंटेशन एक मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है एल्गी में, जो फिलामेंटस थैलस होता है, जैसे उडोगोनियम होता है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है। और ये प्रत्येक खंड जो होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन करने की उनमें कैपेबिलिटी पाई जाती है। इनके कॉमन एग्जाम्पल है यूलोथरिक्स, स्पैरोगायरा, उडोगोनियम, जिग्निमा और ऑस्लेटोरिया। इस टाइप का फ्रेगमेंटेशन कॉलोनीस एल्गी जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है एफिनोथीसी और नॉस्टॉक। देखिए यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन है, इनमें सेल्स जो है वो टूट के नया पार्ट जब बनाते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें टोटिपोटेंसी की प्रोसेस पाई जाती है, जिससे वो अपने ही समान न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
ये इसी का है बाय फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में होती कैसे है, तो ये हम देखते हैं बेसिक रीजन फॉर फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो बेसिक रीजन फॉर फ्रेगमेंटेशन में एल्गी कैसे होती है, एक्वेटिक होती है, और एक्वेटिक है इट मीन्स ये कहाँ पे पाई जाएगी, पानी में पाई जाती है। वाटर में वाटर करंट्स क्या होते हैं, वाटर में क्या पाए जाते हैं, वाटर के करंट पाए जाते हैं। इट मीन्स वाटर में क्या होते हैं, लहर आते हैं। ठीक है, लहर आते हैं, धारा होती है। तो जब ये धारा जो होती है, लहर जो होती है, जब ये तेजी से आती है तो इसमें क्या हो जाते हैं, एल्गी के जो थैलस है वो क्या होते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन की वजह से दो पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं, या किसी और वजह से ये क्या होते हैं, पार्ट में टूट जाते हैं, या फिर मैकेनिकली क्या होते हैं, ये मैकेनिकली ये एल्गी किसी भी चीज़ों से क्या होते हैं, टकरा के टूट जाती है, टकरा जाती है, तो एल्गी क्या होती है, टूट जाती है। नेक्स्ट है टाइगर प्रेशर, स्फित दाब, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो टाइगर प्रेशर है ये क्या होता है, स्फित दाब, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्फित दाब कहते हैं, जिसकी वजह से जो एल्गी की जो सेल्स होती है वो फूल जाती है। ठीक है, एल्गी की सेल्स में क्या हो जाती है, एल्गी की सेल्स फूल जाती है, या उनका आयतन जो है, उनके अंदर की जो साइज है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आयतन में क्या हो जाता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उससे आगे वाली सेल जो होती है उसमें प्रेशर पड़ता है, और जिसकी वजह से ये जो एल्गी की सेल्स होती है वो वापस से पार्ट्स में या खंडों में टूट जाती है, जिससे न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। कुछ ऐसे सी एनिमल है समुद्र में जो पाए जाते हैं, उनके द्वारा भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से भी क्या होती है, एल्गी की जो थैलस है वो टूट जाती है, एंड जब वो टूट जाती है तो उससे टूटे हुए भाग से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड है बाय हार्मोगोनस फॉर्मेशन। हार्मोगोनस फॉर्मेशन क्या होता है, जब ट्राइकोम छोटे खंडों में टूटता है और ये खंड दो या दो से अधिक कोशिकाओं युक्त होते हैं, इन पीसेस को हम हार्मोगोनस कहते हैं। हार्मोगोनस एक न्यू प्लांट डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। इसके एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक। ये हार्मोगोन ही होते हैं जो मॉडिफाइड, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्मोगोन्स ही होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ आपको उत्तल तथा अवतल इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे, यहाँ एंड यहाँ पे आपको क्या हो गया है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। ये ही वाले पार्ट क्या हो जाते हैं, जब ये पार्ट टूट जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट जब क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो टूटने के बाद ही ये क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट को, जब ये टूट जाते हैं तो टूट के न्यू थैलस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। न्यू थैलस को क्या करते हैं, ये न्यू थैलस है, न्यू थैलस का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है ऑसिलेटोरिया में एंड नॉस्टॉक में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं बाय हार्मोस्पोर और हार्मोसिस्ट। ओके, ये क्या होते हैं, ये हार्मोगोन्स ही होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी वॉल कैसी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है, थिक वॉल हो जाती है। थिक वॉल क्या होती है, म्यूसिलेज की बनी हुई होती है। थिक वॉल किसकी बनी हुई होती है, म्यूसिलेज के डिपोजिशन या फिर म्यूसिलेज की बनी हुई होती है। ये लार्ज सेल्स होती है। ठीक है, ये लार्ज सेल होती है जिसमें क्या होता है, फूड मटेरियल क्या होता है, इसमें स्टोर रहता है। ये एक फिलामेंट के ऊपर पार्शली या टर्मिनल में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है वेसिटेलिया, जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है। नेक्स्ट है ट्यूबरस। ट्यूबर जिसे हिंदी में कंद भी कहा जाता है, ये कैसे होते हैं, ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, गोल, इनकी क्या होती है, गोल बॉडी होती है, जिसमें स्टार्च एज ए फूड मटेरियल स्टोर रहता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर स्टार्च फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर रहता है।
एंड एक ट्यूबर बॉडी जो होती है न्यू प्लांट को बनाने की क्षमता रखती है। ये हमको देखने को मिलता है कारा में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्यूबरस बॉडी यहाँ दिखाई पड़ गई है, ये ट्यूबरस बॉडी दिखाई पड़ गई है। जब ये क्या होती हैं, मेन प्लांट बॉडी से जब ये टूट जाती है तो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट ये फेवरेबल कंडीशन में कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं बाय एडवेंटिटियस थैली। बाय एडवेंटिटियस थैली हिंदी में से अपस्थानिक सुकाय कहते हैं, जहाँ पर नॉर्मली ये हमको देखने को कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर नॉर्मली जड़ों का निर्माण नहीं होता है। कुछ स्पीसीज में स्पेशली स्ट्रक्चर स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये थैलस से क्या होते हैं, निकलते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के थैलस के फॉर्म में निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इन्हें हम एडवेंटिटियस थैली कहते हैं। एग्जाम्पल ब्रायोप्सिस, स्फिक्लेरिया, नेक्रोसिस्ट इसके बहुत ही अच्छे या फिर गुड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बाय बल्बिल्स। अब ये बल्बिल्स होते क्या है, ये छोटी बर्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है। ये कारा के स्टेम एंड राइजोइड्स के ऊपर में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इस टाइप की प्रत्येक बल्बिल्स में ये कैपेसिटी पाई जाती है कि ये अपने ही समान न्यू थैलस का डेवलपमेंट कर सके। ओके, आप देख सकते हैं कि स्टेम बल्बिल्स है ये, एंड ये क्या है, रूट बल्बिल्स है या फिर राइजोइड्स के में पाए जाने वाले बल्बिल्स हैं। और जब यही क्या होते हैं, स्टेम से अलग हो जाते हैं और रूट से अलग हो जाते हैं या राइजोइड से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेस। इसके पहले हमने देखा था बाय एडवेंटिटियस थैली। अब हम देखते हैं बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेस। एडवेंटिटियस ब्रांचेस प्रोटोनिमा के समान दिखाई देती है एंड कारा की राइजोइड्स में डेवलप होती है। और ये अगर किसी वजह से क्या होती है, थैलस से ये या मेन प्लांट बॉडी से ये अलग हो जाती है, तो न्यू प्लांट को बनाने के इसमें भी कैपेबिलिटी पाई जाती है। ओके, इसके एग्जाम्पल है डिक्टियोटा एंड फ्यूकस। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनकी जो एडवेंटिटियस ब्रांचेस हैं वो मेन प्लांट बॉडी से अलग होकर क्या करती है, न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट देखते हैं बाय एमाइलम ऑन स्टार्च स्टार्च। ओके, ये मल्टी सेल्यूलर स्टार शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें स्टार्च एज ए फूड मटेरियल भरा हुआ रहता है। ये हमको देखने को मिलता है कारा के स्टेम के ऊपर देखने को मिलता है। और प्रत्येक स्ट्रक्चर जो है, और प्रत्येक जो स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का दिखाई पड़ रहा है, ये क्या होता है, न्यू प्लांट बनाने की इसमें कैपेबिलिटी पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्गी में कितने टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। थैंक यू।